मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हम ये बात करके गए थे कि जो ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है इसका हाई यदि कटता है तो 18,400 तक निफ्टी जा सकती है। और हमने यही देखा है कि ये वाला जो हाई है वो ऑलमोस्ट कट ही गया है और यहाँ पे भी एक इंडिसीजन कैंडल यानी डोजी कैंडल बनी है। अभी के लिए यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन गया है। स्ट्रॉन्ग मतलब 2-4 दिन का अगर हम सपोर्ट मान के चले और अभी यहाँ से कोई भी ऐसे इंडिकेशन नहीं आए हैं कि हम ये कह सकें कि यहाँ से ये तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको गिरना होता तो ये अब तक गिरना शुरू कर देता, पर अभी तक ये नहीं आया है। तो हम यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि फिर यहाँ पे 2-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ जा सकता है और यदि 18,400 की तरफ जाएगा तो हम स्टॉक में भी बाउंस देखेंगे। अब यहाँ से एक सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा पहले हमने कभी देखा नहीं था कि ऐसा होने की संभावना है, पर अब लग रही है, क्योंकि ये जो बी वाला जो बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये अब हो सकता है बी बाउंस ना हो। तो अब क्या हो सकता है एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम ये बात करके गए थे कि जब ये वाली फिफ्थ वेव यहाँ पे बनी थी, इसके बाद ए बी सी करेक्शन यहाँ पे बनी थी, यानी ए वेव है, ये बी बाउंस है, उसके बाद ये सी जो तेज़ी से नीचे की तरफ आया था और इसने 38% का जो लेवल था फिबोनाची वाला लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया था और उसके बाद से ऊपर जाने लगा था। तो हम ये सोच रहे थे कि ये जो ए बी सी जो ये पूरा नीचे तक आया है, यहाँ तक ये एक बड़ा ए है, यहाँ पे एक बड़ा बी बन रहा है और उसके बाद फिर ये तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाएगा। पर यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये चेंज हो सकती है, वो एक बार देख लीजिए कि यहाँ तक तो ये ए बी सी, ये जो ए बी सी है वो तो ठीक है, पर यहाँ से हो सकता है एक नया ट्रेंड शुरू हो गया हो, यानी ये 1 ये 2 और ये 3 अभी चल रहा है, उसके बाद एक 4 बनेगा, उसके बाद ये 5 बनेगा, जो कि हो सकता है 18,600 के आसपास तक चला जाए। तो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिलती है कि ये 1 2 3 4 और 5 इस तरह का अगर कोई वेव स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो सी वेव थी जहाँ पे 38% का जो लेवल था, यानी ये वाला जो एरिया था, वो वहाँ पे एक परमानेंट बॉटम बन गई है। हम ऑलरेडी एक नए ट्रेंड में आ चुके हैं, ये वाला कंक्लूजन अब निकलता हुआ दिख रहा है। तो अब इसके क्या चांसेस हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर ये बी वेव और ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है तो फिर हम पूरा का पूरा जो काउंट है उसको चेंज करके 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट कर देंगे और ये मान लेंगे कि यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। और अगर ये वाली चीज़ सही निकली कि ये 1 2 3 4 5 वाला ही ट्रेंड है, तो उसके बाद जब ये 18,600 के आसपास से जाएगा तो फिर यहाँ पे 18,000 तक की छोटी करेक्शन करेगा, उसके बाद फिर एक तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये जो 22,000 वाले जो हम टारगेट सोच के चल रहे थे निफ्टी में, वो जल्द ही हमें देखने को मिलेंगे, यानी अगले साल मार्च अप्रैल तक देखने को हमको मिल सकते हैं। पर उसके लिए अभी यही कंफर्म करना होगा कि ये जब थर्ड वेव कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अभी हुई नहीं है, उसके बाद ये फोर्थ बनाने के लिए ज़रूर नीचे आएगा। अब यदि ये फोर्थ बनाने के बाद, यानी लगभग इस रेंज के आसपास ही, ये वाली जो मैं लाइन बना रहा हूँ, लगभग इस रेंज के आसपास करेक्शन पूरा करके यदि ऊपर की तरफ जाता है तो ये फिफ्थ वेव प्रोसीड करने लगेगा। पर यहीं से ही ये पॉइंट होगा जो हमें बताएगा कि ये ए बी सी है कि ये 1 2 3 4 5 है। तो अगर मान लीजिए कि फोर्थ वेव वाली जो करेक्शन है वो एक लिमिट से ज़्यादा नीचे की ओर चली जाती है और वन वेव का जो टॉप है उसको ओवरलैप कर लेती है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जब फोर्थ वेव की करेक्शन फर्स्ट वेव को ओवरलैप कर लेती है तो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी यदि हम देखें तो ये जो फोर्थ वेव है, यदि 1 के टॉप तक, यानी अब ये जो 17,429 वाला जो लेवल है जो हम पहले मार्क करके गए थे, ये अब हमारे लिए एक बिल्कुल वो वाला पॉइंट हो जाएगा जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा ट्रेंड शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल यही देखना है कि ये जो करेक्शन है वो किस स्टाइल में नीचे की तरफ होती है। अगर ये 18,000 के आसपास आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है अगर करेक्शन और ऊपर की तरफ जाने लगे, तो हमें फिर ये वाली काउंटिंग इसको इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा। अब एक बार पोर्टफोलियो में देख लेते हैं। इसमें भी हमने देखा था कि यहाँ तक फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई थी, यहाँ पे फिफ्थ मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद ए बी सी फॉर्म में हम नीचे आए थे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, पर इसने 38% का लेवल जो है वो टच नहीं किया था। इसलिए हम ये अनुमान लगा रहे थे कि ये सिर्फ एक बाउंस है, और जो कि इसके बिहेवियर को देख के भी लग रहा है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा समय लगाया है यहाँ से। ये देखिए, ये ए बना, ये बी बना और ये सी ऊपर की तरफ धीमे धीमे जा रहा है। क्योंकि अगर एक नया ट्रेंड होता तो हम बात करके गए थे कि तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से एक संभावना हम ये सोच रहे थे कि अगर निफ्टी नीचे की तरफ सी वेव बनाने आती है तो ये भी यहाँ से तेज़ी से नीचे सी वेव बनाने आ सकता है, और एटलीस्ट ये जो 38% का जो लेवल है जो 10,400 के आसपास है वहाँ तक आएगा। अगर यहाँ तक आता है तो हमने बताया था कि स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, पर अभी भी इसमें वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि निफ्टी में भी अभी नहीं कंफर्म हुआ है और वहाँ पे एक दूसरा हो सकता है फॉर्म बन रहा हो। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है ये भी यहाँ तक आए और फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट करे, या फिर कोई लीडिंग डायगोनल वाला स्ट्रक्चर बना के ये जो सी वेव है इसको स्किप कर दे और ऊपर की तरफ ही निकल जाए। तो उस केस में हमें स्टॉक्स में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर अभी जिन जिन में मौके थे वो तो हमने बता दिए थे, पर जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स में ऐसे कोई मौके नहीं बन रहे हैं कि जिसमें हम इमीडिएटली अभी इन्वेस्टमेंट का हम कुछ प्लान करें। तो अभी
वो वाला सिनेरियो नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति रख रहे हैं। बाकी जिनमें मौके आ रहे हैं वो तो हम आपको प्रीमियम ग्रुप में बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एनालिसिस देख सकते हैं। आज बहुत दिनों के बाद USD INR का चार्ट आपके सामने निकाला है, 1 डे का चार्ट है। लास्ट बार हम ये बात करके गए थे कि ये 83.5 के आसपास तक जा सकता है, जबकि वो वहाँ तक गया नहीं था, लगभग वहाँ तक तो आ गया था। उस समय जब हम बात करके गए थे तो प्राइस यहाँ के आसपास चल रहा था, जो कि 83 से भी कम था। तो जब ये यहाँ तक आया तो यहाँ पे एक टॉप बना था। उस समय हम ये बात करके गए थे कि यदि ये यहाँ से इस तरह से ABC फॉर्म में नीचे आने की कोशिश करता है और अगर ये करेक्शन को एक्सटेंड करता है तो ये जो वेव बनी हुई थी, इस पूरी वेव को रिट्रेस करके वापस नीचे की तरफ आ जाएगा कि 79.5 का लेवल है। तो अगर यहाँ तक आता है तो हमने कहा था कि फर्दर ये जो 200 डेज का जो SMA नीचे बना हुआ है ये थोड़ा ऊपर की तरफ आने लगेगा, तो हो सकता है यहाँ पर आके टच कर ले और उसके बाद एक बाउंस लेने के बाद और नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो यहाँ से रुपीस मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो इंडेक्स को ऊपर की तरफ जाना चाहिए और स्टॉक्स को भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आपने हेड एंड शोल्डर्स वाला पैटर्न अगर आप जानते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वही वाला पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है। कैसे? वो ये देखिए, ये बना आपका लेफ्ट शोल्डर, ये बना हेड आपका और ये राइट शोल्डर बना, और यहाँ से ये जो नेक लाइन है जिसको ये जहाँ पे तीनों पॉइंट मिलते हैं वो लगभग ऐसी ही जगह पे बनता है, वो कॉमन पॉइंट यही है। तो ये नेक लाइन से जैसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हमको दिख रहा है और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे इसको भी तोड़ के यदि नीचे की तरफ आता है तो ये जो HNS वाला जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर जिसको बोला जाता है, ये कन्फर्म हो जाएगा और यहाँ से जो रुपीज़ है वो तेज़ी से यहाँ पे मजबूत होता हुआ हमको दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हमें इंडेक्स में भी आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बार डाउ जोन्स का भी चार्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। हम ये बात करके गए थे कि ये जो 200 डेज़ का जो SMA है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब ये यहाँ पे था, जब यहाँ पे डबल बॉटम कंफर्म हो रही थी, तब हमने बताया था कि यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब ये है कि ये बाउंस करता हुआ जरूर 200 SMA तक जाएगा, और हमने कुछ सेशंस में ही देखा कि ये वहाँ तक आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे छोटा सा इसने रिट्रेसमेंट किया था। तो हम ये कह रहे थे कि यदि इसने ज़्यादा दिन यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करी और ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाया तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया है और ये ऊपर नहीं जाएगा, तो हमारे इंडाइसिस भी नीचे की तरफ आएंगे। पर इसने ऐसा नहीं किया, इसने फिर अपने हाई को काट दिया यहाँ पे। तो और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो 200 SMA है यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है इसने। अब ये ऊपर से जब जाएगा ऊपर की तरफ तो यहाँ से ये वाला जो लेवल है जो 34,000 से थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, यहाँ तक हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो यदि इंटरनेशनल मार्केट हमको यानी डाउ जोन्स अगर हमको ग्रीन दिखाई देता है तो हमें इवेंचुअली ये देखने में आएगा कि निफ्टी भी ग्रीन हो रहा है और हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो रहा है। जबकि मिड स्मॉल इंडेक्स जो है वो ज़्यादा चला नहीं था, उसके बावजूद भी हमें देखने को मिला था कि पिछले 2-3 दिनों में हमारा पोर्टफोलियो अच्छा चला था। तो अभी भी यही चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत मिक्स टाइप का सा रहेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो पहले ही चल गया है तो अब थोड़ा कम चलेगा, और अगर पहले कम चला था तो ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो एक बी बाउंस में है, तो बारी बारी से कुछ कुछ स्टॉक्स में बाउंस आता रहेगा 5-10% का, तो उसके हिसाब से पोर्टफोलियो इधर उधर होता रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमें देखना है कि ये कहाँ तक ऊपर जाता है और ये बाउंस है कि क्या है। तो इंडेक्स पे भी नज़र रखेंगे और एक बार डाउ जोन्स को भी हम ट्रैक करते रहेंगे, जिससे हमें पूरी पिक्चर आपको क्लियर होती रहेगी। आज आपके लिए एक स्टॉक लेके आए हैं, पॉलीमेड के नाम से ये स्टॉक है। ये कंपनी क्या करती है एक बार उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कई सारे जो हाईटेक अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं तो उसके अंदर हाई क्वालिटी के जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो उसके जो अंदर इक्विपमेंट वगैरह लगे होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये वाली कंपनी है। तो इसका भी हम देखेंगे। हमको ये चार्ट क्यों पसंद आ रहा था एक बार आप ये देख लीजिए। 2021 की बात है, अप्रैल से थोड़ा सा पहले यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, जिसमें ये स्टॉक यहाँ पे 600 से नीचे थोड़ा 500 के आसपास हुआ करता था, और यहाँ से सीधे ये 1100 की रेंज में और 1200 के बीच में यहाँ पे आ गया था, और ज़्यादा समय भी नहीं लिया था, और वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बाद से ये लगभग 1 साल की करेक्शन में रहा, बल्कि 1.5 साल हम कह सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद से ये वाला अप्रैल भी आ गया था पर ये चला नहीं था। अब तो अक्टूबर आ गई है, तो ये वाली जो पूरी रेंज है ये पूरी इसने करेक्शन में निकाल दी। उसके बाद एक सपोर्ट बनता हुआ हमको दिखाई दिया। ये वाला जो लेवल था वो 700 के आसपास का जो लेवल है ये हमें सपोर्ट की तरह हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक तेज़ ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, जो कि अगस्त के आसपास की बात थी। उसके बाद यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसने भी इसको क्रॉस कर दिया और यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से फिर इसने रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पे 2-4 दिन यहाँ पे निकालने के बाद, या मान लीजिए कि 1 हफ्ता भी अगर यहाँ पे लग जाए, तो उसके बाद यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है, और अगले 3 महीने के अंदर हमको ये लग रहा है कि ये लगभग 1400 के लेवल तक जा सकता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सेटअप काफ़ी स्ट्रांग है, और ये जो 2 डे का जो ये
200 डेज़ का SMA है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये डेली चार्ट के हिसाब से 400 डेज़ का जो SMA है वो ये वाली लाइन है जिसके ऊपर ये अभी निकल के आया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। और अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो ये 800 के लेवल के आसपास इसमें स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इस कंसोलिडेशन एरिया के नीचे यहाँ पे है। तो जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो जल्द ही हमें ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि हम चार्ट में किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक किस तरह से चल सकता है, और टेक्निकली हम ये सब चीज़ें सीख के खुद से फैसले भी कर सकते हैं। पर अगर अभी आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए और उनके कहने के बाद ही उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। यहाँ पे आप सिर्फ सीखने के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख के इन स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अभी समझ में आई होगी और एक ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी कि अब हम किस तरह से मार्केट को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।